यूके का एनएमसी रजिस्टर इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर है, ऑलमोस्ट 8,68,000 प्रोफेशनल रजिस्टर्ड। लेकिन एक नंबर आपको चौंका देगा। इंडिया से नए एनएमसी जॉइनर्स सिर्फ एक साल में 54% गिर गए। 9,249 से सीधा 4,215 पे। तो क्या यूके ने इंडियन नर्सेस लेना बंद कर दिया? यह स्टोरी कुछ और है, आज यही समझेंगे। साथ में यूके में नर्स वर्ड लीगली प्रोटेक्टेड हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में नर्सेस ने 16% पे ऑफर क्यों ठुकरा दिया? क्वींसलैंड की एक जेन्युइन स्पॉन्सरशिप वैकेंसी और इंडिया में नॉर्सेट 11 प्लस ओडिशा के ऑलमोस्ट 6,000 पोस्ट्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर यूके से रिलेटेड, यूके नर्सिंग से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ और हर संडे आपके लिए लेके आता हूँ वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज, जिसमें आप दुनिया भर की खबरें नर्सिंग से रिलेटेड जानते हैं। अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर एनएमसी के सालाना डेटा से आई है। 31 मार्च 2026 तक यूके रजिस्टर पर 8,67,935 प्रोफेशनल्स थे, अब तक का सबसे ज्यादा। लेकिन ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले साल रजिस्टर 3.3% बढ़ा था, इस साल सिर्फ 1.7%। अब असली ट्विस्ट, इस साल सिर्फ 41,542 लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर पे आए, पिछले साल से 21% कम, और 30,323 लोग रजिस्टर छोड़ के गए भी। ये नंबर 5% से बढ़ा है। लेकिन इंडियन नर्सेस के लिए सबसे बड़ा झटका ये है, 2024-25 में इंडियन ट्रेंड 9,249 नर्सेस फर्स्ट टाइम रजिस्टर पर आए थे, इस साल सिर्फ 4,215। एक ही साल में 54.4% की गिरावट। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी कि यूके में वैकेंसीज है फिर भी यहाँ पे नर्सेस का रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। आपने पिछले वीडियो को अगर देखे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ के जो रजिस्टर्ड नर्सेस है, यहाँ के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है, उन्हें भी जॉब मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूके ने इंडियन नर्सेस रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और ये वीजा एप्लीकेशन का नंबर भी नहीं है। ये सिर्फ एक चीज बताता है, इंडिया में ट्रेंड कितने लोग पहली बार यूके रजिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और जॉब मिलना दो अलग बातें हैं। कोई रजिस्टर ज्वाइन कर सकता है बिना तुरंत जॉब स्टार्ट किए, और जो पहले से रजिस्टर्ड है वो ऑलरेडी यूके में मौजूद हो सकते हैं। एनएमसी का डेटा डिक्लाइन साफ दिखाता है लेकिन एक सिंगल वजह नहीं देता है, इसलिए यूके ने दरवाजे बंद कर दिए बोलना गलत होगा। लेकिन सिग्नल को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल जॉइनर्स का हिस्सा भी काफी कम हो गया है, जो कभी आधे से ज्यादा होता था। तो पूरी तस्वीर ये है, रजिस्टर रिकॉर्ड हाई है लेकिन नए इंटरनेशनल जॉइनर स्लो, लीवर्स ज्यादा है और ग्रोथ आधी रफ्तार पर। मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का स्लो होना एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, लेकिन उससे सीधा एक इमिग्रेशन पॉलिसी का प्रूफ बनाना गलत होगा। असली सवाल ये है कि ज्वाइन कौन कर रहा है, लीव कौन कर रहा है और फंडेड वैकेंसीज कहाँ है। 30 जुलाई को यूके गवर्नमेंट ने एक नया कॉल फॉर एविडेंस लॉन्च किया। सवाल सिंपल है, जब कोई अपने जॉब टाइटल में नर्स लिखता है, क्या पब्लिक को ऑटोमेटिकली मान लेना चाहिए कि वो एनएमसी रजिस्टर्ड है? अभी कुछ स्पेसिफिक टाइटल्स जैसे रजिस्टर्ड नर्स प्रोटेक्टेड है, लेकिन सिर्फ नर्स वर्ड को प्रोटेक्ट करने का मसला सालों से डिस्कस हो रहा है। सरकार अब एविडेंस जमा कर रही है कि डेंटल नर्स, वेटरनरी नर्स, नर्सरी नर्स जैसी एग्जिस्टिंग रोल को एग्जेम्पशन कैसे दी जाए। ये कंसल्टेशन 8 अक्टूबर 2026 तक खुला है। एक बात क्लियर, अभी कानून नहीं बदला, नर्स वर्ड अभी प्रोटेक्टेड टाइटल नहीं बना, ये सिर्फ एविडेंस गैदरिंग स्टेज है, फाइनल लेजिस्लेशन बाद में आएगी। साउथ ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सेक्टर नर्सेस और मिडवाइफ्स ने सरकार का प्रपोज्ड पे एग्रीमेंट ठुकरा दिया। पहले जब सुना तो लगता है गलती हुई, 3 इयर्स में 16% इंक्रीज था। तो रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि बात सिर्फ सैलरी की नहीं थी, स्टाफिंग, वर्कलोड और पेशेंट रेशो भी उतने ही बड़े इशू थे।
थे। अब ये मामला साउथ ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। एक जरूरी करेक्शन यहाँ बताना चाहूंगा, ये मत सोचना कि ऑस्ट्रेलिया के नर्सेस ने 16% ठुकरा दिया। ये सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सेक्टर नर्सेस और मिडवाइफ्स का एग्रीमेंट था और 16% एक साथ नहीं 3 सालों में मिलना था। डोंबिवली हॉस्पिटल असॉल्ट केस में एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की हैंडलिंग पर साफ नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस के रवैये और अक्यूज्ड को मिलने वाले कथित फेवरेबल ट्रीटमेंट पर सवाल उठाए और जांच जोन के डीसीपी को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। याद रखो, ये एलिजेड असॉल्ट केस है, अक्यूज्ड होना कन्विक्शन नहीं होता। कोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रहा है, फाइनल फैसला लीगल प्रोसेस करेगा। इस हफ्ते एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। क्वींसलैंड हेल्थ का ऑफिशियल इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट रूट अभी भी एक्टिव है और टाउन्सविले हॉस्पिटल की रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ लिस्टिंग सीधा इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट कर रही है। लिस्टिंग में साफ लिखा है रिलोकेशन असिस्टेंस और वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। डेडलाइन है 2 दिसंबर 2026। सैलरी अप्रोक्सीमेटली 42.98 से 55.13 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर। लेकिन फाइन प्रिंट जरूर पढ़ो। स्पॉन्सरशिप लिखा होना अच्छा सिग्नल है, लेकिन वीजा गारंटी नहीं। आपको अलग से एप्रा रजिस्ट्रेशन लेना होगा और इंडियन जीएनएम कैंडिडेट ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन असेसमेंट इंडिविजुअली होता है। एम्स नॉर्सेट 11 फाइनली ऑफिशियल। जो रिक्रूटमेंट हमने पिछले हफ्ते वेरिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होल्ड किया था, अब वो ऑफिशियली लाइव है। एप्लीकेशन बंद होने की डेडलाइन 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको ध्यान देना चाहिए, जनरली 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल में। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज देखकर अप्लाई मत करो, अपना एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्लॉज पढ़ो और फाइनल वैकेंसी नंबर के लिए ऑफिशियल एम्स पोर्टल ही देखो, सोशल मीडिया नहीं। OSSSC ओडिशा 5989 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। ओडिशा में रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंडेड डेडलाइन 5 अगस्त है और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन 12 अगस्त। ये 2 अलग स्टेप्स है, दोनों कंप्लीट करना जरूरी है। ये ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट कैडर रिक्रूटमेंट है, इसलिए ओडिया लैंग्वेज एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन जैसी स्टेट स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई होती है। 5989 वैकेंसीज इंप्रेसिव है, लेकिन इसको सबके लिए 6000 ओपन जॉब्स मत समझना। एक नया स्टडी 24 जुलाई को पब्लिश हुआ। रिसर्चर्स ने 5 AI मॉडल्स टेस्ट किए, जैसे चैट जीपीटी और डीपसीक। पहले उन्हें 100 स्टैंडर्ड एग्जाम टाइप नर्सिंग क्वेश्चंस दिए, फिर 33 रियल ऑन्कोलॉजी केस बेस्ड क्वेश्चंस। रिजल्ट इंटरेस्टिंग था। स्टैंडर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में AI ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही रियल कॉन्टेक्स्ट समझना था, पेशेंट की स्पेसिफिक डिटेल ध्यान में रखनी थी, परफॉर्मेंस गिरता गया। सिंपल भाषा में MCQ का ज्ञान और रियल पेशेंट का जजमेंट 2 अलग चीजें हैं। रियल पेशेंट्स के साथ कोमॉर्बिडिटीज होती है, चेंजिंग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कोई टेक्स्ट बुक उसे नहीं संभाल सकता। एक लिमिटेशन जरूर याद रखना, सिर्फ 33 केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये कोई रियल बेडसाइड ट्रायल नहीं था। तो ये स्टडी ये प्रूफ नहीं करती है कि AI अनसेफ है और ना ही ये प्रूव करती है कि AI नर्सेस की जगह ले सकता है। तो वापस उस सवाल पर, रजिस्टर रिकॉर्ड हाई है, फिर भी इंडिया से नए जॉइनर्स 54.4% जैसे कैसे गिर गए? जवाब एक सिंगल वीजा रूल नहीं है और ना ही यूके ने अचानक इंडियन नर्सेस रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। असली वर्कफोर्स समझने के लिए सिर्फ टोटल नंबर्स काफी नहीं, कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, स्पॉन्सरशिप कहाँ है, जॉब्स फंडेड है या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। यूके का पाइपलाइन स्लो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कर रहा है और इंडिया में हजारों गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट खुले हैं, लेकिन हर हेडलाइन के नीचे फाइन प्रिंट है और वही फाइन प्रिंट आपका असली डिसीजन बदलता है। कमेंट्स में बताओ, अगर आज आप इंडिया से अपना अब्रॉड नर्सिंग करियर शुरू कर रहे होते तो यूके चूज करते, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में गवर्नमेंट जॉब? रीजन के साथ बताना। वीडियो काम का लगा हो तो अपने किसी नर्सिंग स्टूडेंट या ओवरसीज प्लान बना रहे फ्रेंड के साथ शेयर करो और वेरीफाइड नर्सिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मैं हूं मधु, मिलते हैं नेक्स्ट वीक ग्लोबल नर्सिंग न्यूज में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।